और अब हम माउथ कार्ड्स के बारे में जानेंगे। माउथ कार्ड की भी लिस्ट कंपनी ने लिस्ट की है और इसकी फर्स्ट क्लास है बड़ी एक्वा। अगर आप इसका फर्स्ट कार्ड लैम को यूज करते हैं तो जब भी आपके किसी भी ओपोनेंट एक्सिस पर अटैक करता है और इसकी जो लाइफ है वो 75% है तो ये 20 बोनस डैमेज डील करेगी। फर्ज करें अगर आपकी इस एक्वा की जो ऑक्सी है वो 50% है बड़ी, तो ये 20 बोनस डैमेज डील नहीं करेगी। और जो नेक्स्ट कार्ड है वो पड़ा कैटफिश। अगर आप इस कार्ड को यूज करते हैं तो ये 60 का अटैक है और जब भी आपकी किसी भी ओपोनेंट एक्सिस पर अटैक करेगी तो ये उसकी शील्ड ब्रेक करके अगर डैमेज डालती है तो ये अपनी 50 एचपी को भी हील कर लेगी, इंक्रीज हो जाएगी इसकी लाइफ। बैटल वी2 की तरफ इन दो कार्ड्स का बेनिफिट देखते हैं। अगर आप इन दोनों कार्ड्स को यूज करते हैं तो बैटल वी2 में आपको क्या बेनिफिट होता है आइए जानते हैं। अगर आप इस कार्ड को यूज करते तो ये 110 की हाईएस्ट अटैक था और 40 की शील्ड थी। अगर आप इस कार्ड को यूज करते हैं और इस ऑक्सी की जो एचपी है वो 50% के बराबर है तो ये 120% मोर डैमेज डील करती। और जो नेक्स्ट कार्ड था कैटफिश, उसके बारे में भी हम जानते हैं। अगर आप इस कार्ड को यूज करते थे बैटल वी2 में तो इसका 90 का अटैक था और 30 की शील्ड थी। अगर आपकी ये किसी भी ओपोनेंट एक्सिस के ऊपर जैसे इन्फ्लेक्ट करती उसके बाद ये अपनी लाइफ को भी इंक्रीज कर देती थी अगर ये किसी भी ओपोनेंट एक्सिस के ऊपर अटैक करती है तो। ओरिजिन 3 में मैंने आपको इसके बेनिफिट्स के बारे में बता दिया है। और नेक्स्ट कार्ड की तरफ चलते हैं, ये है रिस्की फिश। अगर आप इस कार्ड को यूज करते हैं तो ये 90 का अटैक और 1 एनर्जी में ये यूज होता है और ये भी एक अटैकिंग कार्ड है। अगर आप इस कार्ड को यूज करेंगे तो जब भी आपकी ओपोनेंट एक्सिस के ऊपर किसी भी एक्सिस के ऊपर अटैक करेगी तो इस बारी उसके ऊपर 2 बारियों के लिए वीकनेस लगा देगी, तो वो आगे 2 बारियों के लिए कमजोर हो जाएगी, उसके किलिंग चांस भी बहुत इंक्रीज हो जाएंगे। तो अगर आप नेक्स्ट राउंड में हैवी अटैकिंग कार्ड यूज करते हैं तो उस ओपोनेंट एक्सिस के किल होने के चांस भी बहुत बढ़ जाएंगे। जो नेक्स्ट कार्ड है ये फिराना के बारे में भी जानते हैं। अगर ये 60 का अटैक और 1 एनर्जी में ये यूज होता है। इसका बेनिफिट ये है जब भी आप इस कार्ड को यूज करेंगे या आपके ओपोनेंट एक्सिस पर अटैक करता है तो ये उसके ऊपर 4 बारियों के लिए ब्लीड भी अप्लाई कर देगा। बैटल वी2 में इसके बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं। तो अगर आप बैटल वी2 में इन 2 कार्ड्स को यूज करते थे तो ये रिस्की फिश कार्ड ये 105 का अटैक था और ये 25 की शील्ड है। अगर आप इस कार्ड को यूज करते थे तो जब भी आपके किसी भी प्लांट, रेप्टाइल या डस्ट के ऊपर जब भी ये अटैक करती तो अपना ये अटैक प्लस कर लेती है अदर एक्सिस के ऊपर। ये सिर्फ 105 का अटैक है, अपना अटैक प्लस नहीं करती। और जो नेक्स्ट कार्ड है फिराना एक 120 का अटैक है और ये 30 की शील्ड है। अगर आप इस कार्ड को यूज करते हैं तो इसकी जो एचपी है पड़ी वो 50% के बिलो है, इक्वल है, तो ये अपनी जो एचपी है इसको इंक्रीज कर लेगा, इसके अटैक को इंक्रीज करेगा। और जो ओरिजिन 3 के नेक्स्ट कार्ड हैं पड़े वो क्लास बीस्ट है और इसका जो फर्स्ट कार्ड है वो अपना नेट क्रैकर और इसका बेनिफिट ये 60 का अटैक करेगा। आप एक से ज्यादा नेट क्रैकर कार्ड्स को यूज करते हैं, जब भी आपके ओपोनेंट एक्सिस के ऊपर अटैक करेंगे तो ये पर कार्ड के ऊपर आपको 6 डैमेज गेन होगा बैटल के अंदर। और जो नेक्स्ट कार्ड है पड़ा वो गोडा और ये 60 का अटैक और 1 एनर्जी में ये यूज होता है। और इसका बेनिफिट ये जब भी आप किसी भी ओपोनेंट एक्सिस के ऊपर अटैक करते हैं और जब ये अटैक करेगा तो उसके बाद ये आपके ओपोनेंट एक्सिस का कोई भी एक कार्ड डिस्कार्ड कर लेगा, निकाल लेगा और उसके एक शफल को भी वाइड करेगा। और इसका बैटल वी2 की तरफ बेनिफिट जानते चलें। अगर आप बैटल वी2 में इस कार्ड को यूज करते हैं तो नेट क्रैकर 105 का अटैक था और 30 की शील्ड थी। अगर आप इस कार्ड को डबल नेट क्रैकर के साथ कंबाइन करके चलते तो ये 143 या 173 का अटैक करते। और गोडा एक कार्ड था, अगर आप इस कार्ड को यूज करते तो 80 का ये अटैक था और 40 की शील्ड थी। या आपके ओपोनेंट एनिमी की कोई भी एक एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर देती थी, मतलब जाया कर देती थी। ओरिजिन 3 के बीस्ट के नेक्स्ट कार्ड के बारे में जानते हैं। ये है बड़ा एग्जीकिस। अगर आप इस कार्ड को यूज करेंगे तो ये 60 का अटैक और 1 एनर्जी में ये यूज होता है। और इस कार्ड का जो बेनिफिट ये जब भी आप किसी भी ओपोनेंट एक्सिस के ऊपर अटैक करेगी तो उसके ऊपर अटैक करने के बाद 4 बारियों के लिए उसके ऊपर डेथ मार्क भी लगा देगी। अगर इस ऑक्सी की जो लाइफ है वो 50% के बराबर होगी तो उसके ऊपर डेथ मार्क लगेगा, अदरवाइज उसके ऊपर डेथ मार्क नहीं लगेगा। और जो नेक्स्ट कार्ड है बड़ा ये कॉन्फिडेंट। अगर आप इस कार्ड को यूज करते हैं 0 एनर्जीज में यूज होता है और ये एक स्किल कार्ड है। अगर आप इस कार्ड को यूज करते हैं जब भी आपकी किसी भी ओपोनेंट एनिमी के ऊपर अटैक करेगा किसी भी ऑक्सी के ऊपर तो ये आपकी इस ऑक्सी के ऊपर एक कार्ड कोई भी एक डिबूफ को रिमूव कर देगा और अपनी इस ऑक्सी की स्किल को भी इंक्रीज कर लेगा, इसकी रेंज को इंक्रीज कर देगा। बैटल वी2 की तरफ इसके बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं। अगर आप इस बैटल वी2 में एक्सिस को यूज करते थे तो ये एक 100 का कार्ड अटैक था और ये 30 की चीट थी। अगर आपकी इस ऑक्सी की जो लाइफ है वो 30% के बिलो है, 30% के बराबर है, तो ये आपके ओपोनेंट के ऊपर लिथल लगा देती थी एक राउंड के लिए। और जो नेक्स्ट कार्ड था कॉन्फिडेंट भी 0 एनर्जी में था और 0 अटैक था और 40 की शील्ड थी। अगर आप इस कार्ड को यूज करते हैं तो ये आपकी इस ऑक्सी का 2 मोरल प्लस कर देती थी और आपके नेक्स्ट राउंड में क्रिटिकल चांस बढ़ जाते थे।
बाकी नेक्स्ट कार्ड्स के बारे में जानते चले। प्लांट क्लास है, इसका जो फर्स्ट कार्ड है वो सीरियस है। अगर आप इस कार्ड को यूज करते हैं तो ये 90 का अटैक और 1 एनर्जी में ये यूज होता है, और ये भी एक अटैकिंग कार्ड है। लेकिन बैटल V2 में इस कार्ड को जो बेनिफिट था, ये आपकी ऑक्सी की जो ओपोनेंट है ऑक्सी की, आपकी कोई भी एक एनर्जी को ये स्टील कर लेती थी। अगर आप इसके साथ कोई और प्लांट कार्ड या कोई भी कार्ड इसके साथ कंबाइन करते हैं तो ये आपके ओपोनेंट एनिमी की एक एनर्जी हील कर लेती थी, स्टील कर लेती थी। अगर आप इस सिंपल कार्ड को यूज करते हैं तो इसकी कोई एनर्जी स्टील नहीं होती। इसके साथ आप किसी और कार्ड को कंबाइन करके चलते हैं तो ये आपके ओपोनेंट एनिमी की कोई भी एक एनर्जी को स्टील कर लेगी, चोरी कर लेगी। तो इसका जो नेक्स्ट कार्ड बैटल V1 में जो इसका बेनिफिट है, बैटल V ओरिजिन 3 में जो इसका बेनिफिट है, अगर ओरिजिन 3 में आप इस कार्ड को यूज करते हैं तो ये 90 का अटैक है। और इसका जो बेनिफिट है, जब भी आपकी किसी भी ओपोनेंट किसी के ऊपर अटैक करती है तो उसकी एक कार्ड को डिसकार्ड कर लेगा, उसका कोई भी एक कार्ड ये जाया कर देगी, निकाल लेगी। नेक्स्ट कार्ड है जिगजैग। जिगजैग भी एक बेनिफिशियल कार्ड है। अगर आप इस कार्ड को यूज करते हैं तो ये 60 का अटैक और 1 एनर्जी में ये यूज होता है, और ये भी एक अटैकिंग कार्ड है। ये अपनी एचपी को भी हील करता है। ये तब हील करेगा जब आपकी ओपोनेंट एक्सी के ऊपर अटैक करके उसकी शील्ड ब्रेक करके डैमेज देगी, तब ही इसकी जो लाइफ है वो भी 50% की इक्वल होगी, तो ये अपनी एचपी को हील करेगा। अदरवाइज ये सिर्फ 60 का अटैक देगा। नेक्स्ट कार्ड है वो हेर्ब्यूवर, और ये 65 का अटैक और 1 एनर्जी में ये यूज होता है। और इसका बेनिफिट ये, जब भी आपकी किसी भी ओपोनेंट एक्सी के ऊपर अटैक करता है, अटैक करते ही ये अपनी 50 एचपी को हील कर लेगा, इंक्रीज कर लेगा, बढ़ा लेगा। और जो नेक्स्ट कार्ड है वो बड़ा साइलेंसर विस्पर, और इस कार्ड को जब भी आप यूज करते हैं, जब भी आपके किसी भी ओपोनेंट एनिमी के ऊपर ये निशाना बनाता है तो ये अपनी जो टीम है उसकी फ्रंट या बैक है, किसी की लाइफ है, उसे इंक्रीज कर देता है। और साथ ये 65 की शील्ड भी है। और जो नेक्स्ट क्लास है वो बर्ड क्लास, और बर्ड क्लास का जो फर्स्ट कार्ड है वो डबल टॉक। अगर आप इस कार्ड को यूज करते हैं तो ये 65 का अटैक है। और इसका जो बेनिफिट क्या है, बेनिफिट के बारे में जानते हैं। अगर आप इस कार्ड को यूज करते हैं तो ये जब भी आपकी किसी भी ओपोनेंट एनिमी के ऊपर अटैक करेगी, अटैक करते ही उसके ऊपर 4 बारियों के लिए स्लीप भी अप्लाई कर देगी, उसकी शील्ड इग्नोर हो जाएगी, और नेक्स्ट 4 जो कार्ड्स हैं बड़े वो उसकी एचपी को डैमेज देंगे, उसकी शील्ड को इग्नोर कर देंगे। और बैटल V2 की तरफ इसका बेनिफिट देखते हैं। अगर बैटल V2 में आप इस कार्ड को यूज करते थे तो ये आपकी किसी भी ओपोनेंट एनिमी के ऊपर जब ये अटैक करती तो उसके ऊपर एक बारी के लिए स्लीप लगा देती, मतलब उसका कोई भी एक कार्ड जो हम उस ओपोनेंट एनिमी के ऊपर अटैक करेंगे तो उसका कोई भी एक कार्ड उसकी शील्ड को इग्नोर कर देता। और जो नेक्स्ट कार्ड है बड़ा बर्ड क्लास का वो बड़ा पीस मेकर, और जब आप इस कार्ड को यूज करेंगे तो ये 60 का अटैक देगी। और ये कार्ड यूज करने पर आपके ओपोनेंट एनिमी के ऊपर जब ये हिट करेगा तो उसके ऊपर 2 बारियों के लिए वीकनेस भी लगा देगा। अगर वो आगजी आपकी ओपोनेंट आगजी जिसपे ये अटैक कर रहा है वो ऑलरेडी वीक है तो ये 15 मोर डैमेज भी गेन करेगा। और जो नेक्स्ट कार्ड है बड़ा वो है बड़ा लिटिल आउल, और ये 60 का अटैक और 1 एनर्जी में ये यूज होता है। अगर आप इस कार्ड को यूज करते हैं, एक से ज्यादा लिटिल आउल कार्ड इस्तेमाल करने पर ये 6 का डैमेज पर कार्ड के ऊपर गेन करेगा बैटल के अंदर। और बर्ड का नेक्स्ट कार्ड है बड़ा हंग्री बर्ड, और ये 65 का अटैक और 1 एनर्जी में ये यूज होता है। इसका बेनिफिट के बारे में जानते हैं। अगर आप इस कार्ड को यूज करते हैं तो जब भी आपकी किसी भी ओपोनेंट एनिमी के ऊपर अटैक करेगा तो ये 15 अपनी एचपी को हील कर लेगा, इंक्रीज कर लेगा। बैटल V2 की तरफ इसके बारे में जानते हैं। अगर बैटल V2 में आप इस कार्ड को यूज करते थे लिटिल आउल को, तो ये आपकी किसी भी ओपोनेंट एनिमी की जिसकी स्पीड हाई है उसके ऊपर अटैक करती थी अपने सारे ऑल कार्ड्स के साथ जो आपने इस के ऊपर लगाए होते थे। ओरिजिन 3 के नेक्स्ट क्लास है बग, और इसके फर्स्ट कार्ड है बड़ा मॉस्किटो। अगर आप इस कार्ड को यूज करते हैं, जब भी आपकी ये एग्जी आपकी ओपोनेंट एग्जी के ऊपर अटैक करेगी और उसकी शील्ड ब्रेक करके डैमेज देगी तो ये इसकी एचपी भी हील हो जाएगी। शर्त यह अगर इसकी जो लाइफ है वो 50% की इक्वल होती है एचपी, तो ये अपनी लाइफ को भी इंक्रीज करेगी और 60 का डैमेज भी देगी। और जो नेक्स्ट कार्ड है पिंसर, और ये 60 का अटैक और 1 एनर्जी में यूज होता है। ये भी एक अटैकिंग कार्ड है। अगर आप इस कार्ड को यूज करेंगे, जब भी आपके किसी भी ओपोनेंट किसी के ऊपर अटैक करता है तो ये उसको 4 बारियों के लिए ब्लीड भी अप्लाई कर देगा और 60 का अटैक भी देगा। नेक्स्ट कार्ड है क्यूट बनी। इस कार्ड को अगर आप यूज करते हैं तो इसका बेनिफिट ये, अगर आप इस कार्ड को यूज करेंगे तो जब भी आपकी किसी भी ओपोनेंट एनिमी के ऊपर अटैक करता है ये 60 का अटैक प्लस उसके ऊपर 4 बारियों के लिए फियर भी लगा देगा, उसके कोई भी 4 कार्ड मिस हो जाएंगे। बैटल V2 में इस कार्ड का बेनिफिट के बारे में जानते चलें। अगर आप इस कार्ड को यूज करेंगे तो ये बैटल V2 में जब भी आप इसको चेन बना के इस्तेमाल करेंगे, मतलब एक से ज्यादा कार्ड इसको यूज करेंगे, एक एक्सी के ऊपर एक और सेकंड एक्सी के ऊपर भी यही सेम कार्ड यूज करते हैं तो ये चेन बन जाएगी। और ये जब भी आपकी किसी भी ओपोनेंट एनिमी के ऊपर अटैक करेगी तो उसके ऊपर 2 बारियों के लिए फियर लगा देती, उसके कोई भी 2 कार्ड मिस हो जाते।
और ये नेक्स्ट कार्ड है पड़ा इसका सिक्योर टीथ। अगर आप इस कार्ड को यूज करते हैं तो ये आपकी ओपोनेंट एनिमी के ऊपर जब अटैक करेगा, उसकी शील्ड और उसकी अटैक इक्वल होता है तो ये उसके ऊपर मोर डैमेज गेन करेगा, उसके ऊपर मोर डैमेज डील करेगा। और बैटलफील्ड 2 में इसका जो बेनिफिट था, अगर आप इस कार्ड को यूज करते थे, इसके साथ कोई भी कार्ड कंबाइन करने पर ये 100% मोर डैमेज डालती थी, मतलब इसका अटैक 76 या 100 का लगता। और जेन 3 की जो नेक्स्ट क्लास है वो पड़ी रेप्टाइल, और ये लास्ट क्लास है, इसके बारे में जानते चलें। अगर आप इसके फर्स्ट कार्ड कटैरो को यूज करते हैं तो ये 30 का डैमेज देगा और 1 एनर्जी में ये यूज होगा। और इसका बेनिफिट ये, जब भी आपकी किसी भी ओपोनेंट किसी भी एग्जी के ऊपर ये अटैक करता है, ये 1 एनर्जी गेन करेगा। शर्त ये, अगर आपकी किसी भी ओपोनेंट एग्जी के ऊपर अटैक करके डबल हिट करेगा, ये कार्ड डबल हिट देगा आपकी किसी भी ओपोनेंट एनिमी के ऊपर, तो ये एक कार्ड गेन करेगा, 1 एनर्जी गेन कर लेगा। अगर ये कार्ड सिंगल हिट करता है तो ये सिर्फ 30 का अटैक होगा, कोई एनर्जी गेन नहीं होगी। और जो नेक्स्ट कार्ड है बड़ा ज़रूर बाइट, और ये 60 का अटैक और 1 एनर्जी में यूज होता है। अगर आप इस कार्ड से ओपोनेंट एग्जी के ऊपर अटैक करते हो, उसकी जो लाइफ है, उसकी लाइफ आपकी इस एग्जी की जो 50% की इक्वल होगी, और ये आपके ओपोनेंट एग्जी के ऊपर अटैक करके उसकी शील्ड ब्रेक करके डैमेज देगी, तो ये 60 का डैमेज प्लस इसकी एचपी भी हील कर लेगी, इंक्रीज कर लेगी। बैटलफील्ड 2 के इस कार्ड्स का बेनिफिट जानते हैं। अगर आप इस कार्ड को बैटलफील्ड 2 में यूज करेंगे तो ये आपकी किसी भी ओपोनेंट एग्जी जो एक्वा क्लास की होगी उस पर अटैक करते ही अपनी एचपी को इंक्रीज करेगी, हील करेगी। अगर ये किसी और क्लास के ऊपर अटैक करती है तो ये अपनी एचपी हील नहीं करेगी। और जो नेक्स्ट कार्ड था कटैरो था, और इसके बारे में जानते हैं। अगर आप इसे बैटलफील्ड 2 में यूज करते थे तो ये आपकी किसी भी ओपोनेंट एग्जी के ऊपर अटैक करता था जिसकी स्पीड आपसे हाई है, आपसे तेज है, उसके ऊपर ये 1 एनर्जी गेन करता था। अदरवाइज अगर आपकी ओपोनेंट एनिमी की जो स्पीड है वो डाउन है तो ये कोई एनर्जी गेन नहीं करेगा, ये सिर्फ 85 का अटैक होगा। और नेक्स्ट कार्ड है बड़ा टीनी रूटल, और ये स्टन लगाने वाला कार्ड है। अगर आप इसके साथ 2 और कार्ड को यूज करते हैं बैटलफील्ड 2 में तो ये आपकी किसी भी ओपोनेंट एग्जी के ऊपर स्टन लगा देता है एक बारी के लिए। और ओरिजिन 3 में इस कार्ड का बेनिफिट ये, अगर आप इस कार्ड को यूज करते हैं तो ये आपकी ओपोनेंट एग्जी के ऊपर 50 का डैमेज देगा। अगर आप इस कार्ड को यूज करेंगे और इस कार्ड का यूज करेंगे और ये आपके ओपोनेंट एग्जी के ऊपर जब अटैक करेगा तो उसकी जब एचपी लॉस होगी, उसकी लाइफ लॉस होगी, तो ये उसके ऊपर 2 बारियों के लिए स्टन लगा देगा। अदरवाइज अगर वो अपनी एचपी लॉस नहीं करती, सिर्फ शील्ड ब्रेक होती है, तो ये उसके ऊपर कोई स्टन नहीं लगाएगा, ये सिर्फ 50 का अटैक देगा। और जो नेक्स्ट कार्ड है अपना टूथलेस बाइट। अगर आप इस कार्ड को यूज करते हैं तो जब भी आपके किसी भी ओपोनेंट एनिमी के ऊपर हिट करने जाएगा तो ये अपने ऑल कार्ड फ्यूरेस्ट एनिमी के ऊपर अटैक कर देगा। मतलब जो सबसे आपकी ओपोनेंट क्लास की जो सबसे लास्ट वाली एग्जी है, इसके सारे कार्ड्स उस लास्ट वाली एग्जी के ऊपर अटैक कर देंगे। और ये 60 का 5 का अटैक है, और इसके ऊपर अदर कार्ड जो आप यूज करेंगे वो सारे आपकी ओपोनेंट की लास्ट एनिमी के ऊपर अटैक कर देंगे। अल्लाह हाफिज। इस वीडियो में मैंने आपको माउस और बैक कार्ड्स के बारे में एक्सप्लेन किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।